गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट 3 चल रही थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़े थे मरकरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद आज अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं। जैसे लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनोलिथियम कहते हैं, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जो एल्यूमिनियम है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ में मिलकर के 3 प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या 3 प्रकार के कारक धात्विक यौगिक बनाता है। उसमें से फर्स्ट रहेंगे RnAl-3। ये मिक्स्ड टाइप का है। ये जो एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो मिक्स्ड टाइप का है, यानी इसमें एल्यूमिनियम के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ साथ में इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। सेकंड रहेंगे इस प्रकार के M पॉजिटिव, यहाँ पे कोई भी धन विद्युत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी और ये चारों क्या होते हैं, इसके अंदर एल्किल ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये चारों एल्किल ग्रुप है वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसमें ये लिखना है यहाँ M कोई धन विद्युत धातु है तथा R है वो एल्किल ग्रुप है। चारों एल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। थर्ड बनेगा वीक पाई कॉम्प्लेक्स विद एल्किन, यानी एल्किन के साथ में बनने वाले कॉम्प्लेक्स, जैसे एल्यूमिनियम है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार के जो एल्किन के साथ में यहाँ पे ये क्या है, पाई बॉन्ड एल्किन में, तो इसको बोलेंगे हम पाई कॉम्प्लेक्स। ये वीक होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है, तो वीक पाई कॉम्प्लेक्स विद एल्किन। तो एल्किन के साथ में क्या बना रहा है, ये वीक पाई बॉन्ड के द्वारा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इसमें लिखा जाए कि जो एल्यूमिनियम धातु है वो 3 प्रकार के कारक धातु क्योंकि बनाती है। फर्स्ट ये रहेंगे, ये मिक्स्ड टाइप के हैं, यानी इसके अंदर एल्यूमिनियम धातु के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ साथ में इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। सेकंड ये रहेगा जिसमें M को इलेक्ट्रो पॉजिटिव या विद्युत धनी धातु है, R है वो एल्किल ग्रुप होंगे। चारों एल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और थर्ड रहेगा इसमें वीक पाई कॉम्प्लेक्स विद एल्किन, इस प्रकार के। ठीक है, तो एल्यूमिनियम धातु है वो निम्न 3 प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से बनाती है। लिखें इनको। उसके बाद देखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, यानी एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसका मेथड रहेगा। फर्स्ट इसमें रहेंगे फ्रॉम डाई एल्किल मरकरी, डाई एल्किल मरकरी से। तो इसमें लिखा जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि एल्यूमिनियम के कारक धात्विक यौगिक निम्न विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। फर्स्ट रहेगा फ्रॉम डाई एल्किल मरकरी, डाई एल्किल मरकरी के द्वारा। तो इसमें देखो ये रहेगा आपका डाई एल्किल मरकरी R2Hg, 3 मॉलिक्यूल ले लिए इसके। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम धातु के साथ में करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 R3Al ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्लस में 3Hg। ये बन गया एल्यूमिनियम का कारक धात्विक यौगिक। और ये किस प्रकार का है, सिंपल प्रकार का है, क्योंकि इस यौगिक के अंदर, इस कारक धात्विक यौगिक में एल्यूमिनियम धातु के साथ केवल ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं,
इस कारण से इसको सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है वो कहा जाएगा। तो फ्रॉम डाई एल्किल मरकरी में लिखेंगे आप कि जब डाई एल्किल मरकरी की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु के साथ करवाई जाती है तो सिंपल टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये R3 है ना, ये तो था डाई एल्किल, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, ट्राई एल्किल। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती ना, तब यहाँ पे बनेंगे ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। लिखें इसको, सेकंड रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड रहेगा आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सेकंड रहेगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा। तो देखें इसमें ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा किस प्रकार से बनेंगे। जैसे ग्रीनियर अभिकर्मक हमने ले लिया RMgCl। ठीक है, ग्रीनियर अभिकर्मक ये रहेगा RMgX। इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में, तो देखो क्या बनेगा, R नेगेटिव, यहाँ से एक Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा, तो Cl नेगेटिव यहाँ से निकलेगा तो एल्यूमिनियम पे चार्ज पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव के साथ में ये R नेगेटिव जाके जुड़ेगा और Mg पॉजिटिव के साथ में Cl नेगेटिव आगे जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके RAlCl2 प्लस में MgCl2। तो ये बन गया एल्यूमिनियम का मिक्स्ड टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मिक्स्ड टाइप का क्यों है ये, क्योंकि इसमें अंदर एल्यूमिनियम के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ साथ में इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। इसका नाम रहेगा एल्किल एल्यूमिनियम डाई क्लोराइड, ये रहेगा इसका नाम। उसके बाद में इसकी हम वापिस किससे क्रिया करवाते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक से। वापिस एक अणु और ले लिया हमने ग्रीनियर अभिकर्मक का, तो इस प्रकार से टूटेगा, यहाँ से एक Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा, वो Cl इसके साथ जाके जुड़ेगा, तो बन जाएगा MgCl2 प्लस में। अब ये R नेगेटिव इस एल्यूमिनियम पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक Cl नेगेटिव के रूप में निकला है, वो नेगेटिव के रूप में निकला हुआ Cl इस Mg के साथ जुड़ेगा और R नेगेटिव इस एल्यूमिनियम पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो दो हो गई यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप, तो R2AlCl, ये भी मिक्स्ड टाइप का, ये इसका नाम रहेगा डाई एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड। सिर्फ एक ही Cl है तो लिखा जाएगा क्लोराइड। उसके बाद वापिस हम इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, एक बार और ग्रीनियर अभिकर्मक से करवा देंगे। ये वाला Cl है माइनस के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पे बनेगा MgCl2 माइनस के रूप में निकलेगा। Cl है, Cl नेगेटिव है, वो Mg पॉजिटिव से जाके जुड़ेगा, R नेगेटिव है, वो एल्यूमिनियम पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा R3। ये जो लास्ट में बना है वो एल्यूमिनियम का सिंपल टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम के साथ केवल एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम रहेगा ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस प्रकार ग्रीनियर अभिकर्मक की सहायता से एल्यूमिनियम के 3 प्रकार के कारक धात्विक यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि जब ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एल्किल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड डाई एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्राप्त होते हैं। ये रहेगा इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तीसरा देखें, जो एल्यूमिनियम के 3 प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताए थे उसमें तीसरा टाइप था वीक पाई कॉम्प्लेक्स विद एल्किन। वीक पाई कॉम्प्लेक्स विद एल्किन वो बनाने हैं यहाँ पे तीसरे प्रकार के, वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो तीसरे प्रकार वाले किससे बनेंगे, फ्रॉम एल्किन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम एल्किन। ठीक है, तीसरा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा फ्रॉम एल्किन। देखिए इसमें फ्रॉम एल्किन में जैसे एल्यूमिनियम का ट्राई हाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी 3C2H4 एथीन के साथ में करवा दी। अब यहाँ से क्या होगा, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज और तीनों हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्राइड ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको ब्रेक करेंगे तो Al+3+3H पॉजिटिव, तीनों जो H नेगेटिव इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा C2H5। 3 C2H4 है, प्रत्येक C2H4 के पास एक H नेगेटिव जाएगा तो C2H5 नेगेटिव बन गया, 3 है तो 3 बन गए। अब ये तीनों इस Al+3 के पास में जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम C2H5, ये बन गया यहाँ पे ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। आगे समझ में, ये है सिंपल टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम के साथ केवल और केवल एल्किल ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं। तो इसमें लिखा जाएगा फ्रॉम एल्किन में कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया किसी एल्किन के साथ करवाने पर ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम का निर्माण हो जाता है। ये रहेगी इसकी केमिकल रिएक्शन। बनाए इसको, ये इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकेंड हेडिंग लिखें फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें ये रहेगा मेन। फर्स्ट में आ जाएगा कि ये कम गलनांक वाले ठोस या वाष्पशील द्रव होते हैं, कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। सेकंड में लिखा जाएगा ये वायु, जिसको हम क्या बोल देंगे O2, ये वायु व H2O के प्रति अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। फर्स्ट में लिखा जाएगा ये कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। सेकंड में लिखा जाएगा ये वायु तथा जल के प्रति अस्थायी होते हैं। लिख लिया। उसके बाद थर्ड आएगा ये O2 के साथ क्रिया करके, ये O2 के साथ, इसी के अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन भी इसी में लिख देंगे। ये वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। थर्ड में लिखा जाएगा रिएक्शन विद O2। तो इसमें आएगा कि ये वायु के साथ क्रिया करके या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं तथा एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड बना लेते हैं। इसमें देखो जैसे ये है एल्यूमिनियम CH3 प्लस में 12 O2, इससे बनेगा तो Al2O3 प्लस में 9H2O प्लस में 6CO2। ये बन गया यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। अब ये वायु के प्रति अस्थायी थे, तभी ये वायु के संपर्क में आते ही क्या हो गए, अपघटित हो गए, डिकम्पोज हो गए। तो एल्यूमिनियम ये क्या ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम है,
ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। ये रहेगी इसकी रिएक्शन विद O2। तो ये केमिकल रिएक्शन में भी आ जाएगी इसके, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आ जाएगी कि ये वायु के प्रति अस्थायी होता है, तो वायु के संपर्क में आते ही इस प्रकार से डिकम्पोज हो जाते हैं। देखिए ये रिएक्शन इसकी। उसके बाद देखिए इसमें फोर्थ रिएक्शन आ जाएगी इसकी, रिएक्शन विद H2। क्योंकि हमने लिखा है ये H2O की प्रतिक्रिया क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, तो H2O के संपर्क में आने पे भी ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो फोर्थ रिएक्शन हो जाएगी इसकी रिएक्शन विद H2। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या बनाएगा ये, जैसे है एल्यूमिनियम CH3 ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम प्लस में 3H2। देखो इसमें क्या बनेगा, इसके अंदर यहां से बनेगा, क्योंकि ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स में धातु पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, CH3 नेगेटिव। यहां से बनेंगे 3H पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव। तीनों OH नेगेटिव इसके पास जाएंगे, तीनों H पॉजिटिव इसके पास जाएंगे। प्रत्येक H पॉजिटिव प्रत्येक CH3 के पास जाएगा, 3 है तो 3 के पास जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा एयर OH ट्राइस प्लस में 3CH4, हाइड्रोकार्बन मुक्त हो गई। और ये बनेगा एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम के कारक धात्विक यौगिक हैं वो H2 यानी जल की प्रतिक्रिया होते हैं, अस्थायी होते हैं। इस कारण से वे जल के संपर्क में आते ही वियोजित होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोकार्बन है वो मुक्त हो जाती है। रिएक्शन इस प्रकार से रहेगी। लिखें ये रिएक्शन। उसके बाद 5th नंबर रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद प्रोटोनिक एसिड। रिएक्शन विद प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड का मतलब है कि वे एसिड जो वियोजित होकर के H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनिक एसिड बोलेंगे। तो देखिए इसके अंदर जैसे ये आपका कंपाउंड है, एल्यूमिनियम 2 है, C2H4, ये किसी हाइड्रोजन हमल जैसे HCl के साथ में क्रिया कर रहे हैं। तो इसमें लिखा जाएगा, पहले आप रिएक्शन देखो फिर देखो क्या लिखा जाएगा। यहां से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Al2 2 एल्यूमिनियम है और ये C2H4 कितने हैं, 6 है। इसके उन 6 में से एक C2H4 मुक्त हो गया नेगेटिव के रूप में, क्योंकि ये नेगेटिव के रूप में, उसके पास में आ गया एक H पॉजिटिव, तो उसने क्या बना लिया, C2H5 बना लिया। ठीक है, सॉरी C2H5 थे यहाँ पर, C2H5 और ये C2H4 मुक्त हो गया। H पॉजिटिव जुड़ने के बाद में उसने C2H6 बना लिया। C2H6 बना करके वो यहाँ पे निकल गया C2H6 के रूप में। प्लस में बचे हुए वो क्या करते हैं, वो देखो एल्यूमिनियम के साथ में एक निकल गया, 5 बच गए। 5 में से एक एल्यूमिनियम यहाँ रखते हैं, दूसरा एल्यूमिनियम यहाँ रखते हैं। इसके साथ में भी 2 C2H5 ऐड करेंगे और 2 C2H5 इसके साथ में ऐड करेंगे। बचा हुआ एक C2H5 ब्रिज के रूप में बन जाएगा और एक ही जो Cl नेगेटिव है वो भी इसमें ब्रिज के रूप में जुड़ जाते हैं। ये बन गया इसमें। तो ये कैसा बन गया, ब्रिज बॉन्ड वाला कंपाउंड्स बन गया, ब्रिज बॉन्ड वाला एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें इस प्रकार के क्या आए थे, कंपाउंड्स आए थे। तो इसमें लिखा जाएगा कि जब एल्यूमिनियम के कारक धात्विक यौगिक हैं वो किसी प्रोटोनिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो सेतु बंध युक्त कारक धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। जब एल्यूमिनियम के कारक धात्विक यौगिक
किसी प्रोटोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे ब्रिज बॉन्ड युक्त यानी ब्रिज बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। ये थे इसकी रिएक्शन विद प्रोटोनिक एसिड। लिखें इसको। उसके बाद देखें इसकी दो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो देखें। ठीक है, देखिए इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन उसमें रहेगा रिएक्शन विद लुईस बेस। इसमें रहेगा रिएक्शन विथ लुईस बेस यानी लुईस अक्षरार के साथ अभिक्रिया। अब जो एल्यूमिनियम की जो कंपाउंड्स होते हैं R3 एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट या अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसके ऑक्टेट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ये कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि जो एल्यूमिनियम के ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाने से ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है और इस प्रकार के कंपाउंड लुईस एसिड कहलाते हैं। तब ये जो एल्यूमिनियम के ट्राई एल्किल कंपाउंड है वो किसी लुईस बेस NH3 को लुईस बोलेंगे क्योंकि लुईस बेस कौन से होते हैं? लुईस अक्षार जिनमें कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो या फिर उसके ऊपर क्या हो, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो एनायन और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन अणु क्या कहलाते हैं? लुईस बेस कहलाते हैं। तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम कंपाउंड लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इस कारण से किसी लुईस बेस के साथ में क्रिया करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर जुड़ जाते हैं। बॉन्ड देखो किस प्रकार से बनेंगे। ये एल्यूमिनियम है, ये 3 एल्किल ग्रुप होगी इसके, 4th ये NH3 के साथ जुड़ेगा और ये वाला बनेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ेंगे। ये जो बॉन्ड बनेगा एल्यूमिनियम और NH3 के बीच में, अब NH3 ने अपने दोनों लोन पे एल्यूमिनियम को देके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जो ये NH3 है वो इस एल्यूमिनियम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड से जुड़े हुए किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। अब इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोले क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो NH3 के लोन पेयर वाले हैं। NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो देने वाला क्या होता है? डोनर एटम, और लेने वाला क्या होता है? एक्सेप्टर एटम होता है। ठीक है, ये रहेगा इसमें रिएक्शन विद लुईस बेस। उसके बाद में इसकी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये लिखें पहले। इसमें लुईस बेस NH3 की जगह OH नेगेटिव साइनाइड ये आ सकते हैं। ठीक है, रहेगी रिएक्शन विद अनसेचुरेटेड कंपाउंड। रिएक्शन विद अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इसमें आएगा असंतृप्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया। और जो एल्यूमिनियम के कारक धात्विक यौगिक होते हैं वो असंतृप्त यौगिकों के साथ में कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन देते हैं। और असंतृप्त कंपाउंड कौन से होते हैं? वे कंपाउंड जिनमें उस कंपाउंड के कोई भी दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वे क्या कहलाएंगे? अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखें, एल्किल साइनाइड, ये रहेगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है।
इसके साथ में जब एल्यूमिनियम के कारक धात्विक यौगिक क्रिया करते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन संपन्न होगी, क्या बनेगा देखो इसके अंदर नाइट्रोजन की EN ज्यादा है, बॉन्ड इस प्रकार से बन गया। अब R2Al पॉजिटिव प्लस में R नेगेटिव, एक एल्किल नेगेटिव के रूप में निकल गया। नेगेटिव वाला एल्किल कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा और नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ में एल्यूमिनियम पॉजिटिव एल्किल ग्रुप से ही जुड़ जाएगा, जिसमें मिलेगा RCr डबल बॉन्ड NAlR, ये बनेगा इसमें एडिशन प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उनके साथ में ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम को क्रिया करके एडिशन रिएक्शन दे देगा। देखिए इसको, इसके बाद रहेगी आपके एल्यूमिनियम के जो कारक धात्विक यौगिक है उनके स्ट्रक्चर में आता है कि एल्यूमिनियम के जो कारक धात्विक यौगिक हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण से दो जो कारक धात्विक यौगिक होते हैं वो आपस में जुड़ेंगे और आपस में जुड़ करके वो डाइमर के द्वारा अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर स्ट्रक्चर में आता है, यहाँ पे एडिंग लिखना आप स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों आपस में जुड़ेंगे। प्रोसेस रहेगी डाइमराइजेशन, द्विलिकीकरण अभिक्रिया, उसके द्वारा क्या हुआ देखें CH3, दूसरा एल्यूमिनियम इसका CH3, ये इसका सेकंड CH3, इस एल्यूमिनियम का CH3, इस एल्यूमिनियम का CH3, ये तो रहेगा पूरा एक ये एल्यूमिनियम ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम, ये सेकंड ट्राईमेथिल एल्यूमिनियम है, आपस में इस प्रकार से ब्रिज बॉन्ड बनाकर डाइमर की फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं, ये हो जाएगा डाइमर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा कि एल्यूमिनियम के ट्राई एल्किल कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण द्विलिकीकरण अभिक्रिया के द्वारा डाइमर बना लेते हैं, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी है या फिर इनकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता है वो कंप्लीट हो जाती है। ये रहेगी इनकी स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्गेनल मेटालिक कंपाउंड्स ऑफ टिन या टाइटेनियम। आज के लिए इतना ही।